नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। हरियाणा में अवैध खनन पर पूर्णतः अंकुश लगाने के उद्देश्य से खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश देते हुए कहा कि खनन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। सीएम ने कहा कि अवैध खनन में संलिप्त पाए जाने वाले पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। रिपोर्ट देखिए। अवैध खनन को लेकर सख्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अवैध खनन रोकने के लिए दिए सख्त दिशा निर्देश। खनन क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगाकर की जाए मॉनिटरिंग। अवैध खनन में संलिप्त पाए जाने पर हो कड़ी कार्रवाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में अवैध खनन पर पूरी तरह से लगाम लगाने के उद्देश्य से खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। अवैध खनन में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। इस बैठक में खनन एवं भू विज्ञान मंत्री कृष्णलाल पंवार भी मौजूद रहे। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि खनन एजेंसियों की ओर से राज्य सरकार को समय पर राजस्व प्राप्त हो, इसके लिए आगामी 3 महीनों में बकाया राशि की पूर्ण वसूली सुनिश्चित की जाए। साथ ही अवैध खनन पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए भी लगातार पेट्रोलिंग और निगरानी गतिविधियों को बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विभाग ने साल 2025-26 के लिए 1400 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि किसी भी खनन एजेंसी का 1 महीने का भी बकाया नहीं रहना चाहिए और बकाया होने की स्थिति में एजेंसी को नोटिस जारी किया जाए। यदि उसके बाद भी वो बकाया राशि जमा नहीं करवाते तो नियम के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक उच्च स्तरीय समिति के गठन के निर्देश भी दिए, जो निलंबित खानों के कारणों और आगे की कार्रवाई पर रिपोर्ट देगी। साथ ही जिन खानों की नीलामी हो चुकी है लेकिन खनन कार्य शुरू नहीं हुआ, वहां की प्रक्रियाएं जल्द पूरी करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान खनन एवं भू विज्ञान विभाग के आयुक्त एवं सचिव टीएल सत्यप्रकाश ने विभाग की कार्यप्रणाली की जानकारी देते हुए बताया कि खनन विभाग की ओर से अवैध खनन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके तहत 1 अप्रैल 2024 से 11 जून 2025 तक अवैध खनन में संलिप्त 3274 वाहनों को जब्त कर उनसे 13 करोड़ 50 लाख रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई है। इस बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समय समय पर ऐसी बैठकें करते रहते हैं। अवैध खनन को लेकर मुख्यमंत्री सैनी की ओर से की गई इस बैठक से बिल्कुल साफ है कि मुख्यमंत्री किसी भी सूरत में प्रदेश में अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। खनन माफियाओं की दादागिरी हरियाणा में नहीं चलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा सरकार की आपकी बेटी हमारी बेटी योजना राज्य में गरीब परिवार की बालिकाओं के लिए एक कल्याणकारी योजना साबित हो रही है। ये इन बच्चियों के बेहतर भविष्य के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति बीपीएल परिवारों की पहली बेटी और किसी भी जाति के परिवार की दूसरी बेटी के नाम पर 21,000 रुपए भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC में जमा किए जाते हैं और 18 साल की उम्र पूरी होने पर बेटियों को ये राशि दी जाती है। रिपोर्ट देखिए। गरीब परिवारों का पूरा ध्यान रख रही हरियाणा सरकार, गरीब परिवारों की बेटियों का कल्याण कर रही सरकार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गरीब बेटियों के लिए चिंतित। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना से बेटियों का ख्याल। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। ये एक ऐसी योजना है जो न सिर्फ हरियाणा के हर घर में खुशियां लाती है, बल्कि लाखों बेटियों का भविष्य संवारने का काम भी कर रही है। ये योजना राज्य सरकार की एक अनूठी पहल है, जो खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जिनकी पहली या दूसरी लड़की पैदा होती है। इसमें भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC में एक निश्चित राशि निवेश की जाती है, जो बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करती है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों का जीवन संवारना, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें समाज में समान अधिकार देना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस योजना के लाभ क्या हैं और इसके लिए पात्रता क्या है। अगर आप अनुसूचित जाति या गरीबी रेखा से नीचे या BPL परिवार से हैं और आपके घर में 22 जनवरी 2015 के बाद पहली लड़की का जन्म हुआ है, तो आपकी बेटी को
21,000 रुपए का एक मुश्त अनुदान मिलेगा। यही नहीं, अगर आपके घर में दूसरी लड़की पैदा होती है तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि आपकी पहली बेटी 22 जनवरी 2015 के बाद पैदा हुई है तो आपको मिलेंगे 21,000 रुपए। यदि आपके घर में दूसरी बेटी 22 जनवरी 2015 के बाद जन्मी है तो वो भी 21,000 रुपए का लाभ प्राप्त कर सकती है, चाहे आप किसी भी जाति, धर्म या फिर आय वर्ग से हों। यदि जुड़वा लड़कियां होती हैं तो प्रति बेटी 21,000 रुपए मिलेंगे। हरियाणा सरकार की ये योजना न सिर्फ गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ी उम्मीद है। ये हर बेटी का जीवन सुरक्षित करती है और उसके शिक्षा, स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम बढ़ाती है। यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनकी सरकार प्रदेश की बेटियों के भविष्य को संवारने और सुरक्षित करने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए नजर डालते हैं खटाखट खबरों पर।